हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलजार हाशिम और आज है मेरा 11वां दिन ट्रांसफ़र का फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई। जैसे ये मेरी सीरीज़ चल रही है तो सबसे पहले मैं आपको आज दिखा रहा हूं अपने होटल का रूम, जहां पर मैं और नदीम हम दोनों कलीग हैं आपस में। और नदीम को बुलाया गया है, कुछ गेस्ट एक्स्ट्रा हो गए हैं हमारे पास, तो नदीम को हेल्पिंग के लिए यहाँ बुलाया है। तो उसका भी ट्रांसफ़र का आज सेकंड डे है और नदीम को शिफ्ट किया होटल में। तो मुझे भी मैनेजर ने कहा कि आप भी उनके साथ ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि नदीम भाई को ज़्यादा जो है लोकेशंस पता नहीं है, तो ये कि आप उनको पहले इन्फॉर्म कर देना और लोकेशन का बता देना। तो खैर मैं आया बेसमेंट 2 में और गाड़ी का मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि टेम्परेचर जो डेली मुझे मिलता था कभी 40 कभी 46, तो आज मुझे बहुत ही कम मिला। तो खैर नदीम को मैंने बता दिया था कि अभी आपको कहाँ जाना है, तो उसको मैंने भेजा, क्योंकि अब नाश्ता का हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम नाश्ता कर सके। तो मैंने उसको ये ज़रूर कहा था कि हाँ जाफलिया एरिया में चलते हैं, वहाँ से कुछ स्नैक्स मुझे लेने हैं और वहाँ से चाय लेके फिर हम निकलते हैं। तो खैर ये है जी 7वां एरिया। मैंने जो होटल बुक की है वो है अल खोरी। मुझे सस्ती भी पड़ रही थी 2 बंदों के लिए 4 दिन के लिए, तो वो हमने की। तो एज़ यूजुअल हम आए मासा कैफेटेरिया पे, जहाँ से चाय ली और वही पाकिस्तानी स्टाइल बिस्किट चाय में डुबो की पी, और फिर मैं निकला अपने रूट की तरफ। तो सबसे पहले मुझे फ्लीट मैनेजर ने कहा कि मेरे पास आना, मुझे पास कुछ पार्सल्स हैं, वो जाके आप गेस्ट को देना। तो वो पिक किए और फिर मैं निकला जुमेरा फार्म की तरफ, जहाँ पर गेस्ट को पिकअप करने के बाद हम आए पहली मीटिंग में, जो कि पाम जुमेरा के एरिया में ही थी। तो जब तक गेस्ट आता हम बाहर ही खड़े रहे, मैं और नदीम, और थोड़ी इन्जॉय करते रहे। उसके बाद हम आए DCC ऑल्सो आए। उसके बाद फिर हम आए DIFC, जो कंटिन्यू लास्ट वीक से हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो DIFC की मैं पहले ही बहुत सारी तारीफ़ कर चुका हूँ, तो उसको बताना अभी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो मैं नदीम को लेकर आया चौहतराम, जहाँ पर मैं लास्ट वीक से आके खाना खाता हूँ। तो उसको मैंने कहा मैंने तो ये यहाँ से दाल चावल और फ्रूट सलाद और जूस और ये वगैरह खाता हूँ, आपको जो पसंद हो आप खाएँ। तो इन्होंने भाई बिरयानी ली, और मैंने वही रूटीन में जो डेली में यूज़ करता हूँ अपने खाने में लंच में वही लिया, दाल चावल और फ्रूट सलाद और जो जूस आपने देखा यही मैं खाया। और नदीम को मैंने कहा भाई आप भी पेट भर के जितना भी लेना है ले लो, 2 दिन और बाकी हैं, जितना भी खाना है खा लो, कंपनी ने सब कुछ फ्री किया हुआ है, बस इंजॉय करो, आप बस यहाँ पर दिल लगाओ। बस नदीम की यही मेरे पास कंप्लेंट थी कि गुलजार मुझे जो है ना लोकेशन का ज़्यादा पता नहीं। अबू धाबी का तो वाकई नदीम भाई को चप्पे चप्पे का बताए, लेकिन खैर मैं था नदीम के साथ, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मैं हर चीज़ उनको बताता रहता था। उसके बाद जी हम आए, गेस्ट को करनी थी शॉपिंग, तो हम आए दुबई मॉल। और ये दुबई मॉल का आप लुक देखें। मैं आपको ज़्यादा दुबई मॉल के बारे में क्या बताऊं, आप सबको पता होगा कि दुबई मॉल अब तक का बड़ा मॉल है। उसके बाद हम आए नदीम के दोस्त के पास, जिन्होंने हमें डिनर करवाया, और फिर हम आए नदीम की गाड़ी की फ्यूलिंग के लिए गैस स्टेशन। उसके बाद फिर हम आए सीधा दोबारा रात को अल मासा के पास चाय पीने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।